साथियों, जब हरियाणा में छात्र संघ चुनाव होते थे तो बहुत से छात्र नेताओं ने अपने संघर्ष और अपनी मेहनत से पहले कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के प्रधान उन गाँव से 4-5 आई ट्रैक्टर मेरा हर साल उस टाइम कोई हिस्ट्री अलग होता था। वैसे मैं हिस्ट्री में हर साल उन्होंने ज्ञान सिंह काकोत है, जीत सिंह मठेड़ी थे, ओम प्रकाश काठी, ये सभी बुद्धराम जी मेरे गांव के, सुरेश मित्तल है आज के नेता, कैथल के 2 बार के विधायक। किसान यूनियन वालों से बात हो जाती है, मैं उनको कह देता हूँ भाई हम तो वो शख्स है जो स्टूडेंट टाइम में भी सिलेक्शन मेरी लेक्चरार में भी हो गई थी। पॉलिटिकल साइंस लेक्चरार का मेरा आज भी लेटर मैंने संभाल के रखा हुआ है। 9 राउंड की काउंटिंग थी, एक बार तो मेरी 7,000 की लीड हो गई थी। अच्छा, और ये था बस, और तो ज्यादा निराशा नहीं थी। मैं यही था भी गरीब परिवार से था, नौकरी का मैंने रिजाइन दे दिया। मेरे को जो पूछते थे आप क्योड़क से हो, मैं ये कह देता था हाँ मैं क्योड़क हूँ। और आप जो 2024 का चुनाव हुआ था उसमें आपके जो करीबी थे वो आपका साथ छोड़ के चले गए थे, उनके साथ चर्चा हुई थी कि क्या कारण है क्या नहीं? तो सत्ता देना वो है जैसे बंदर के हाथ में उस तरह दे दे, पता नहीं वो कब किसकी मूंछ काट दे और कब किसकी नाक काट दे। ये साथी कह देते हैं भाई लीलाराम लंगोट कस लो, वहां मैं एक बात देख रहा हूँ भाई हम तो रात को भी कस के सुहा पड़ा। तैयारी है 24 घंटे तैयार है। नहीं 3 बार मेरी लगातार टिकट काट दी जीतने के बाद भी। जो ग्राउंड की रिपोर्ट थी बताते हैं कि मैंने तो देखी भी नहीं, जो ग्राउंड रिपोर्ट थी वो मेरी सबसे अच्छी थी। रणदीप सुरजेवाला जैसा डूमगिरी बढ़िया कर लेता है, एक सड़क को 3-3 बार गिनवाते हैं। जैसे बड़े काम जो कैथल के हैं, कैथल अगर जिला बना इनेलो के टाइम में बना, उस समय टिकट राव सुरेंद्र जी को मिली। और सच्चाई ये भी है, मैं लाइन से हट करके कहूंगा 70-80 और कैलाश भगत जी ने चुनाव लड़ा। हाँ बिल्कुल, दोनों बार वो दोनों बाबू बेटा मंत्री रहे, वो सड़क नहीं बना जी। बीजेपी की सरकार आई, हमने आते ही वो सड़क बनाने का काम किया, परंतु लोग कहते हैं नहीं भी काम काम काम। पहले उनकी वोट जाती थी 150 जी, अब की बार वोट वो सड़क बनने के बाद किलोमीटर खेत के कच्चे रास्ते पक्के करने के बाद अब की बार वोट गई 350। अब कैथल वाले की तो शर्म आनी चाहिए। मैं कहूंगा भाई तुम सड़क पे चलते हो, तुम्हारे को शर्म नहीं आती? नहीं सच्चाई है, तो सामाजिक आदमी है, राजनीति की जगह। नमस्कार साथियों, जब हरियाणा में छात्र संघ चुनाव होते थे तो बहुत से छात्र नेताओं ने अपने संघर्ष और अपनी मेहनत से पहले कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के प्रधान बने, बाद में अपनी ही मेहनत और लगन से विधानसभा में गए और लोकसभा में गए। आज हम आपको ऐसे ही रूबरू एक लोकप्रिय नेता, कैथल के 2 बार के विधायक आदरणीय लीलाराम जी से करवाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। सेहत कैसी है जी विधायक जी? बहुत बढ़िया, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बल्ले बल्ले है। आपका जीवन सारे जाना जी, आप विधायक हैं, आपने जो चुनाव लड़ा, लेकिन उससे पहले का जीवन आपका कैसा था? क्योंकि हम देखते हैं कि संघर्ष आपने बहुत किया, राजनीतिक परिवार नहीं था। नहीं, हमारे टाइम में तो चाहे कॉलेज में पढ़ते हो चाहे स्कूल में पढ़ते हो, बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी जी। और हमने भी खूब मेहनत की, माता पिता के साथ खेत में गाय भैंसों के लिए खूब मेहनत की। हमें आज वो पुराने दिन याद आते हैं और आज वाली पीढ़ी को देख करके हम महसूस करते हैं कि हमने कितनी ज्यादा मेहनत की, दिन रात खेत में रहते थे। कई बार अब हमारी किसान यूनियन वालों से बात हो जाती है, मैं उनको कह देता हूँ भाई हम तो वो शख्स है जो स्टूडेंट टाइम में भी 72 घंटे खेत में रहे, घर का मुंह भी नहीं देखा। स्कूलिंग कहाँ से की थी जी विधायक जी आपने? मेरी प्राइमरी स्कूल मेरे गांव में, मेरा छोटा गांव है उजाड़ा, मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं था। प्राइमरी स्कूल में मैंने 5वीं तक देवरा गांव से करी जी। फिर हाई स्कूल में क्योड़क से 10वीं पास की मैंने जी। और विधायक जी जैसे कोई बच्चा है वो एक्टिव होता है स्टेज पे बोलने में, ऐसी एक्टिविटी होती थी आपके समय में? नहीं बिल्कुल नहीं थी। मैं आज आपके सामने वैसे झूठ बोलूं कि मैं तो बड़ा एक्टिव था। हमने तो कभी
ईमानदारी वाली बात तो ये है, कभी सोचा भी नहीं था कि भाई हम इस मुकाम पर चले जाएंगे, विधानसभा में जाऊंगा, जी। कभी नहीं। ये सोचते थे कि कोई छोटी मोटी नौकरी लग जाए बस। और जी RKSD में आए, किस सन में आए थे आप? दाखिला किस सन में लिया था आपने? मेरा आज मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर याद है यूनिवर्सिटी का, 79RK115 है। मतलब कि 79 में एडमिशन लिया था और हमारे टाइम में प्रेप होती थी जी। प्रेप मैंने RKSD से की, BA भी RKSD कॉलेज से ही की। तो एडमिशन लिया था जब तो चुनाव होते थे छात्र संघ? हाँ, जब हमने कॉलेज में एडमिशन लिया तब स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव होते थे जी। और जब मैं प्रेप में था हमने सबसे पहला मैंने वोट, अजमेर कुंडू है कैलरम के, वो प्रेसिडेंट बने थे। तब ये कोई गुज्जर जाट वाला ग्रुप नहीं था, तब ज्वाइंट थे सारे मिलकर के। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैंने भाई अजमेर सिंह हमारे बड़े भाई कुंडू साहब, उनको वोट दिया और वो चुनाव जीते भी। अच्छा जी। और आपने कब सोची फिर चुनाव लड़ने की? फिर उसके बाद तो स्टूडेंट में जैसे कहते हैं कि जागृति सी आई, और 82 में 1982 में हमने पहला प्रेसिडेंट अपने बाता गांव से थे राणा जी, नरेश राणा, उनको चुनाव लड़वाया और वो भी चुनाव जीत गए थे। उसके बाद 83 में फिर ओम प्रकाश राठी थे दीवाल गांव से, उन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी चुनाव जीत गए थे। और 84-5 में, जैसे 2 साल में टर्म होती है, 84-5 में फिर मैं, जब मेरा MA फाइनल था तब मैं RKSD कॉलेज में मैं भी चुनाव जीत गया था। अच्छा जी। जैसे अब यूनिवर्सिटी को चुनाव देते हैं विधायक जी, पोस्टर, पैम्पलेट या उनका जो प्रचार करने का माध्यम हो सोशल मीडिया ने, उस समय तो शायद सोशल मीडिया तो है ही नहीं थी, तो प्रचार का क्या माध्यम रहेगा था आपका? उस टाइम में तो हमारे पास किसी के पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी। अच्छा जी। और हमारे कई साथी, ये गांव है ना अपने पेवा के आसपास, रुआ, रनैचा, भटेड़ी, इन गांव में भी ट्रैक्टर किसी किसी घर में होता था जी। हमारे साथी हैं, उन्होंने MA इंग्लिश की, जीत सिंह भटेड़ी नंबरदार है वो। तो उन गांव से 4-5 आईसर ट्रैक्टर आते थे और उन ट्रैक्टरों के साथ हम चुनाव लड़ते थे। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि ट्रैक्टरों से मेहनत करते थे, इक्का दुक्का कोई मोटरसाइकिल होती थी राजदूत, परंतु हमने हमारे समय में 12 बार चुनाव लड़े। अच्छा। और 12 बार में से 9 बार हमारे ग्रुप के कैंडिडेट जीते थे। और जी चुनाव लड़ने में एक परिवार का सहयोग भी हो, तो आपने बात की थी परिवार में कि ऐसे ऐसे करके चुनाव लड़ेंगे, या साथियों के साथ ही चुनाव लड़? नहीं, सारे मैं कहूँ मैंने परिवार में, ना तो मेरा कोई इरादा भी नहीं था भी मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा। तब भी स्टूडेंट साथियों ने, जो सीनियर थे, उन्होंने, ज्ञान सिंह काकोत है, जीत सिंह भटेड़ी थे, ओम प्रकाश राठी, ये सभी, बुद्धराम जी मेरे गांव के, सुरेश मित्तल है आजकल नरवाना में, इन्होंने सबने तैयार होकर के। और मैं कहूंगा कि मैं तो ये कहता था भी मैं नहीं लड़ता, मैं बिल्कुल छोटे से परिवार से हूँ और मैं लड़ नहीं सकता, परंतु साथियों ने, सभी ने, शहर वालों ने जी और गांव वालों ने, सबने पैसे इकट्ठे करे और उन्होंने जबरदस्ती कह लीजिए कि चुनाव लड़वाया। और परंतु दोस्त मित्रों का सहयोग था कि तब भी कॉलेज में एक बात जरूर कहते थे, अगर लीलाराम कैंडिडेट आ गया तो कोई मुकाबला नहीं होगा, जीत जाएगा। अच्छा, कारण? असल बस स्टूडेंट के साथ में संघर्ष करता था, स्टूडेंट के, जो छात्रों के कोई हित की बात होती थी, मैं उसमें अग्रणी होके उसमें जरूर हिस्सा लेता था, चाहे उसके लिए हमें स्ट्राइक, हड़ताल करनी पड़े, सड़क पर आना पड़े, या प्रिंसिपल महोदय से बैठ करके, समस्त प्रोफेसर से बैठ करके बात करते थे और हम अपनी बात मनवा लेते थे। उसको किसी भी तरीके से ले लें कि रिक्वेस्ट ली, प्रार्थना कर लेते थे भी छात्रों का हित है जी, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो छात्र फिर हड़ताल करेंगे, फिर सड़क पर हमने भी उनके साथ देना पड़ेगा। तो अक्सर 99.9% कहूंगा कि हमारी बात
प्रिंसिपल महोदय या स्टाफ या प्रोफेसर गण मान लेते थे। और जी पार्टी के सिंबल पे कैसे होता था चुनाव, या ग्रुप होते थे पहले तो, जाट ग्रुप, गुज्जर ग्रुप, ये ऐसी? नहीं, कोई हमारा जाट ग्रुप गुज्जर ग्रुप कोई नाम भी नहीं था, वैसे ही आम भाषा में कह देते थे। हमारे को तो शहर वाले मोस्टली 80% बच्चे कैथल शहर वाले हमारे को समर्थन करते थे, और कोई नाम नहीं लिखते थे कि ये गुज्जर ग्रुप है, जाट ग्रुप है। गुजरों से ज्यादा रोड बरादरी के छात्र थे, अच्छा जी। गुजरों से ज्यादा राजपूत छात्र थे, और सारे जैसे सिख बरादरी के थे वो सारे हमारा समर्थन करते थे। और विशेषकर बनिया, ब्राह्मण, चमार, वाल्मीकि, ये सारी जाति के जो कुम्हार, सुनार, सभी छात्र हमारा समर्थन करते थे। और हमें गर्व था कि लड़कियां मोस्टली 85% लड़कियां हमारे साथ समर्थन करती थी, क्योंकि वो ये समझती थी अगर इनका ग्रुप जीत गया तो कॉलेज का माहौल अच्छा रहेगा, शांति रहेगी, महसूस करेंगे। हाँ जी, हमें भी इस बात पर गर्व था कि बच्चे हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं जी। और जब इलेक्शन होता था, मैं कहूंगा कि लड़कियों ने कभी कभी तो 99% भी वोट दिए होंगे। अच्छा जी। जाट समाज की भी जो उस समय की हमारी बहनें कहूंगा, वो हमारे को वोट देती थी। और जी पार्टी जैसे INSO वगैरह तो अब आई है, 2003 में बनी है, उससे पहले होता था कुछ ऐसे जो पार्टियों की आगे स्टूडेंट इकाई होती थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, परंतु छात्र पार्टी से जुड़े हुए थे। जैसे मैं भी चौधरी देवीलाल के साथ 79 में ही समझ ले, बल्कि और 82 में तो मैंने 1982 में तो एक्टिव उसमें काम किया पार्टी का वर्कर बनके। और जब मेंबरशिप करते थे हमने खूब मेंबरशिप की, इनेलो की, लोकदल कह लें, लोकदल ही कहते थे मोस्टली। और 1984 में मेरे को कैथल हल्के का प्रेसिडेंट बना दिया था लोकदल का, इनेलो का। अच्छा जी। 1984 में यूथ का नहीं, पूरी पार्टी का मेरे को प्रेसिडेंट बना दिया था। और जिले का अध्यक्ष हमारा कुरुक्षेत्र जिला था अपना जी, तो कुरुक्षेत्र जिला के अध्यक्ष होते थे सरदार गुरदयाल सिंह सैनी। अच्छा जी। उन्होंने मेरे को मेरी काम मेहनत देख करके 1984 में हल्के का लोकदल का प्रेसिडेंट बना दिया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम लोकदल के साथ जुड़े हुए थे। जुड़े। और विधायक जी, एक जैसे कोई परिवार, राजनीतिक परिवार है, उनके बच्चों को एक बेस मिल जाता है, एक पहचान भी मिल जाती है कि उसका लड़का है, कहीं जाने में या आने में, प्रचार करने में आसानी होती है। तो जो एक नॉर्मल परिवार से जो बच्चा उठता है उसको थोड़ी डिफिकल्टीज महसूस होती है बताने में कि कौन सा परिवार से कैसे। जब आपने एक्टिव राजनीति की थी तो आगे बताने में, या जब पहली बार आपने चुनाव लड़ा, उसके लिए टिकट लाए थे, तो ऐसा कुछ फेस किया इन चीजों को? ये बात तो खूब फेस की, क्योंकि आज भी जी कैथल हल्के में मेरा उजाना गांव सबसे छोटा गांव है जी। जब बाहर जाते थे, यहाँ तक कि स्टूडेंट भी, भाई आपका कौन सा गांव है, मार्केट में पूछते थे आपका कौन सा गांव है, उजाना जी। फिर अगला क्वेश्चन करता था, उजाना ये कहाँ से है भाई? फिर हम बताते क्योड़क के पास। बाद में तो बल्कि मेरे को जब पूछते थे आप क्योड़क से हो, मैं ये कह देता था हाँ मैं क्योड़क से हूँ, क्योंकि एक पहचान बन गई थी भाई। फिर अगर मैं उजाना कहूंगा, ये फिर दोबारा पूछेगा उजाना कहाँ है, और हम सीधा ये कह देते थे आप तो क्योड़क से हो भाई साहब। हम भी कह देते हाँ मैं क्योड़क से हूँ। और बाहर ज्यादातर, चाहे मैं इनेलो में था जी, चाहे बीजेपी में, ज्यादातर पहचान अपने कैथल जिले से बाहर मेरी क्योड़क की है, लीलाराम क्योड़क से है जी। और जी कल मैं एक नेता का वीडियो देख रहा था, वो बोल रहे थे कि एक नेता के बारे में बोल रहे थे, सीनियर लीडर था, कि वो तो अपना नहा धो के तैयार होके चले जाते हैं। हमारी बारी आती कि आज कहीं जाएंगे, किसी को मिलेंगे तो घर वाले बोल देते खेत का काम कर ले या भैंसों का काम कर ले। ऐसी भी आई थी आपके पास भी ऐसी कोई दिक्कतें? नहीं, देखो ऐसी तो घर वालों ने कभी मेरे साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं की जी, परंतु मैं एक बात आपके सामने ये कहूंगा दिल से कि मेरे को चाव था, मैं खेत का काम बहुत लगन मेहनत से करता था। और सीजन में तो पूरा सीजन में खेत में करता था। मेरे माँ बाप को भी मुझ पर अब वो बातें याद आती है, मेरे माता पिता को मेरे पर गर्व था कि ये कमाऊ है, हमारा बेटा काम करता है।
एक बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसा दोस्त तो मेरे को बड़े भाई कह लें, जैसे गुरमेल जी हैं गांव भूसड़े से जी। यहाँ पड़ता है पेवा के पास। हाँ हाँ धर्मपाल जी वहाँ चेयरमैन, रामदिया चेयरमैन रहे, वो जी। सारे हमारे सीनियर साथी थे। भजन जी थे नीमवाड़ा के, जी वो कॉलेज में ग्रुप में जुड़े हुए थे, पहले जी। सीनियर थे। वो अच्छे परिवारों से थे। जब भी वो आरकेएसडी में मेरे को कभी मिलने आते थे ना, तो आरकेएसडी वाले या मेरे दोस्त मित्र साथी बुधराम जी, सुरेश या ओम प्रकाश राठी, वो कह देते थे भाई वो तो गाँव में मिलेगा। अच्छा। तो वो मोटरसाइकिल लेकर के अपनी सुबह सभी मोटरसाइकिल रखते थे। हाँ हाँ उस समय मोटरसाइकिल बहुत बड़ी बात होती थी। बिल्कुल। वो मोटरसाइकिल लेकर के गाँव में आते थे पूछने, फिर हमारे घर के सीधे कह देते थे वो खेत में मिला है। और जब भी कभी वो खेत में आए जी, मैं उनको काम करता हुआ मिला, चाहे मैं दांती का काम कर रहा हूँ, कटाई का, या फिर कसी का काम करता हुआ, अब भी वो कह देते हैं यार हम तू बड़ा कमाऊ था, खेत में काम करता था। और वो ये भी समझ ले कि मैं छोटे से परिवार था, मेरी अपनी मजबूरी भी थी। बिल्कुल। पर हमने कभी भी खेत के काम से, चाहे दिन है चाहे रात है, कभी पीछे नहीं हटे। सारी सारी रात मेरा रिकॉर्ड है कि सारी सारी रात मशीनों पर हमने, अच्छा जब तो गहरे कहते हैं गहरे लगाते थे, बाहर ढोते थे। ये सच्चाई, हमने एक बार नहीं 50-100 बार रात को जीरी झाड़िया, एक एक किला जीरी हम झाड़ देते थे सारे परिवार वाले। हमारे पड़ोसी आते थे, भाई रात में तो सो जाए करो। कोई कोई तो ये कहते थे तो भूत है, सारी रात काम कर रहा है। पर मेहनती परिवार था। इस बात की खुशी है कि हमने रोटी हमेशा मेहनत करके कमा के खाई। और जी जैसे आजकल जो लड़के बाहर फिरते हैं वो देखते हैं कि अगर उनको कोई यार दोस्त या बड़े परिवार से कोई आ जाता है, वो अपने अच्छे कपड़े, अपना काम छोड़ के अच्छे कपड़े, वो ये ना देखना चाहिए ये काम करता है, शर्म महसूस करते हैं। सीधी सी कहने की बात ये है। आपने भी कभी ऐसी सोची या आप जो थे वो है थे, रियल थे? मैं तो देखो ये एमएलए रहने के बाद भी मैंने मकान बनाया सन सिटी में। हाँ हाँ। और उसमें 10-10 फुट तो मिट्टी भरी। अच्छा। भरत 10-11 फुट पे उसकी डीपीसी लगी। जितनी मिट्टी डली हमने, मैं और मेरा भांजा है बनेड़ा गांव से मेजर, हम दो ने सारा दिन कसी लेकर के लगते थे। और जितनी भी ट्राली आती थी हम उतारते थे, डालते थे। मतलब कहने का मतलब मैंने सारा काम कराया, चाहे ईंटों की तराई का, चाहे मिट्टी को इधर से उधर करने का, यहाँ तक कि रोड़ी फोड़ने का, रोड़ा फोड़ने का। कहीं आकर के साथी कह भी देते थे मेरे को, तेरे को शर्म नहीं आती? मैं कह देता मन नहीं आती हुई, मैं तो काम कर्म है। और अब भी मुझे खुशी है इस बात की कि मैं जहां मेरा प्लाट मकान होता है जी, जहां आज आप इस जगह पर बैठे हैं जी, यहाँ के बराबर वाला प्लाट पंजाबी बरादरी के भाइयों का था 300 गज। उसमें कई साल मैंने खूब सब्जी की। मैं उसमें कोई खाद दवाई नहीं डालता था, यहाँ तक कि पड़ोसियों की भी मौज रहती थी जी। और अब भी मैं सन सिटी में मेरा रेजिडेंस है, मकान है जी, वहां भी बराबर प्लाट में मैं सारी सब्जी अपने परिवार के लिए सब्जी अपनी वहां पर पैदा कर लेता हूँ। और उसमें कोई खाद दवाई नहीं डालता मैं, पर मेहनत पूरी करता हूँ पूरी। अब की बार इस साल के सीजन में भी हमने पूरी गर्मी मैंने कसी चलाई। उसमें मई जून में भी घर वाले लड़ते थे, मैं तो बीमार हो जाएगा, गर्मी हो रही है, आग पड़ रही है, मैं कहता तो मैं पसीना निकाल रहा हूँ। और सच्चाई है फिर वो फिजिकल फिट रहने में भी काम आता होगा। बिल्कुल। मैं खूब अपनी जितनी, अब मेरे को पहले इतना काम नहीं बढ़ता जी, परंतु जितना होता है मैं पूरी मेहनत कर लेता हूँ अब भी। और मैं उस पर वही गर्व महसूस भी करता हूँ। बिल्कुल कमा के खा रहे हैं। एक दिन विधायक जी हम बैठे थे, मोहित जी बता रहे थे आपके लड़के हैं कि हम गाड़ी लेके गए हुए थे कहीं, तो पिताजी का फोन आया कि भाई आज ऐसे ऐसे करके सन सिटी से शायद यहाँ आना होगा आपको, तो थोड़ा टाइम लग गया, आप साइकिल पे ही चल दिए थे दोपहर को? ये तो अक्सर होती है, साइकिल मोटरसाइकिल तो हमारे पे कोई साधन ना हो मैं तो चल देता हूँ। विधायक अभी की बात है तो? हाँ अभी भी कह रहे मैं तो हम तो चंडीगढ़ भी नहीं, कई बार जैसे मन बना लेते थे भाई सेशन के दौरान या सेक्रेटरिएट में, और एमएलए हॉस्टल में रुक रहे हैं जी, तो ड्राइवर गाड़ी लेकर इधर उधर बच गया 10 मिनट के लिए, हम पैदल ही चले जाते थे, पैदल पहुंच जाते थे। पैदल चलने की पूरी आदत है जी। परंतु ये सच्चाई है, मैं तो अपने इन कामों में कोई शर्म भी महसूस नहीं करता, आज भी नहीं करता, ना पहले कभी की।
और शायद परमात्मा ने मेरी इसलिए सुन भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, डाउन टू अर्थ। बिल्कुल जी। और जी टिकट पहला 1992 में आया था आपके नालों से? 1991 में, 91 में चुनाव हुआ था। 1991 में हम वो भी तब भी सारे दोस्त मित्र कहने लगे भाई तू यार विधानसभा की टिकट मांग ले। अच्छा जी। मैंने कह दिया भाई नहीं, मेरा कोई ब्योंत नहीं, मेरा कोई जुगाड़ नहीं, जैसे अपने घरों का माहौल पता होता है। हाँ बिल्कुल। भाई मैं नहीं लड़ सकता। मेरे दोस्त मित्रों ने तब भी सबने जबरदस्ती बिठा करके आपको अपने आप ही गाड़ी ले आए किराए पे 2 करके जी। अपने आप ही दिल्ली गए जी। और उसमें ये सतपाल शर्मा केवड़क वाला जी। एक गाड़ी, उसकी कश्मीर सिंह है जगदीशपुरा वाले, और ये गुजरों वाले तो है ही थे, ओम प्रकाश राठी, बुधराम, सुरेश मित्तल, कॉलेज वाले, नरेश मित्तल बरोट वाले जी, हरपाल शर्मा सारे थे। तो गाड़ी लेके चौटाला साहब से मिलने गए जी। रामपाल माजरा जी को साथ लेकर के गए जी। अशोक जैन जी को साथ लेके गए। तब चौटाला साहब ने बल्कि मेरे को एक तरह से छोटी मोटी डांट भी लगाने का काम किया कि पहले तो नौकरी मांगने आता था, अब टिकट मांगने आ गया। और मैंने क्लियर शब्दों में कहा कि साहब मैं कोई टिकट नहीं मांगता जी, ये तो ये आए मेरे ये दोस्त मित्र हैं, ये आए हैं सारे, आप इनसे बात करो। मैं तो अब भी कहता हूँ मैं तो खुश हूँ, आपने मेरे को बढ़िया नौकरी लगा दी, मैं तो नौकरी करूंगा, मैं कोई टिकट नहीं मांगता, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। नौकरी भी किया आपने? मैंने 2 साल नौकरी बैंक में एज एलवीओ। अच्छा जी। हाँ जी। तो नौकरी तो फिर बाद सिलेक्शन मेरी लेक्चरार में भी हो गई थी। अच्छा जी। पॉलिटिकल साइंस लेक्चरार का मेरा आज भी लेटर मैंने संभाल के रखा हुआ है। अपॉइंटमेंट लेटर, लेक्चरार में मेरी सिलेक्शन हो गई थी जी। उसमें ज्वाइनिंग नहीं हुई, उससे पहले बैंक में एज एलवीओ मेरी फिर सिलेक्शन हो गई और 2 साल मैंने चीका में नौकरी की। अच्छा जी, ये तो पहली बार ही सुना हमने तो। नहीं, नौकरी की मैंने 2 साल की। और जी अब चुनाव में संसाधन या पैसे की फिर कैसे अरेंज किए इनको? देखो सारा मैं पुनः रिपीट करता हूँ उस बात को कि मैंने कभी भी जी, मेरे दोस्त मित्रों ने, चाहे हमने जैसे रैलियों में जाना होता था, कोई भी एजिटेशन था जी, कोई चुनाव लड़ना था, मेरे दोस्त मित्रों ने कभी मेरे 100 रुपए खर्च नहीं करवाए। अच्छा। मैं उनकी सबको धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि मेरे दोस्तों ने दिल से काम किया और सभी उन्हीं की मेहनत है, दोस्तों की जी। मेरा अपना कुछ नहीं, मेरी तो मेहनत अवश्य थी। और आपकी शादी चुनाव से पहले हुई थी या बाद में थी? शादी तो बाद में हुई। अच्छी। तो ये 2-3 काम इकट्ठे हुए मेरे। जैसे मैंने कहा कि लेक्चरार में मेरी सिलेक्शन हो गई जी, फिर बैंक में एलवीओ लग गया जी, और फिर रिश्ता भी हो गया, शादी कर ली, तो फिर टिकट भी मिल गई जी, चुनाव भी दोस्त मित्रों ने लड़वा दिया। और 2000 का फिर चुनाव लड़ा आपने? फिर इससे बाद भी लड़ा तो कोई नहीं? 91 का मैंने चुनाव लड़ा जी, वो तो लड़ा था और 9 राउंड की काउंटिंग थी। एक बार तो मेरी 7000 की लीड हो गई थी। अच्छा जी। और ये तभी निकल गई सीट, परंतु उस टाइम का थोड़ा सा हमारा माहौल और था और मैं शहर में आकर के चुनाव हार गया और 9वें राउंड में चुनाव आ रहा मैं। अच्छा। 9 राउंड की गिनती थी, 9वें राउंड में ही चुनाव आ रहा मैं। कंपटीशन था पूरा जी, नेक टू नेक। मैं कहता हूँ 7 राउंड तक तो मैं आगे ही चला। अच्छा। एक बार भी पीछे नहीं हुआ। और यहाँ तक कि कह सकते हैं अपने 44 गांव कैथल हल्के में जी 42-43 में मेरी जीत हुई थी, एक तरफी थी। शहर में पकड़ कम थी, शहर में कम वोट आए और सबसे मेन वजह रही राव सुरेंद्र जी ने आजाद लड़ दिया चुनाव। तो वहां बड़े गांव का उम्मीदवार था केवड़क से, और केवड़क से मेरी कुल 180 वोट आई थी। अच्छा। इसलिए फिर मैं लास्ट में लूज कर गया उस टाइम। फिर अगला चुनाव में चौटाला हमने टिकट लाला चरणदास को दे दी जी, और लाला चरणदास जी अपने गुज्जर बरादरी के सभी गांव में एक तरफा जीत हुई उनकी, और विधायक बने, मात्र 4000 वोट से चुनाव जीते वो जी। तब चौटाला साहब को ये एहसास हुआ कि भी गुज्जरों ने वोट जुट के दिए, दब के दिए,
टिकट कटने के बावजूद भी। जी। फिर अगला चुनाव आया, फिर चौटाला साहब ने मेरे को टिकट दे दी और तब कैथल शहर ने, गांव के लोगों ने वोट देकर के मेरे को 18,500 वोट से जितवाया। वो कैथल के इतिहास में पहली सबसे बड़ी जीत थी। बिल्कुल, मुझे इस बात की खुशी हुई। और जी 91 में आपका पहला चुनाव था विधानसभा का और उसमें ही असफलता मिल गई, तो निराशा हुई थी, भाई छोड़ दे इसको, अपना नौकरी ठीक है। बस और तो ज्यादा निराशा नहीं थी, मैं यही था, भी गरीब परिवार से था, नौकरी का मैंने रिजाइन दे दिया। मेरे को बहुत कहा बैंक वालों ने, भाई रिजाइन मत दे तू जी, एक्सेप्ट मत करवा, अगर जीत गया तो फिर रिजाइन ले लेंगे, बिल्कुल, अगर नहीं जीता तो अपना आगे ज्वाइन कर लिए। परंतु हम ओवर कॉन्फिडेंस थे, मैंने कह दिया नहीं, मेरा रिजाइन एक्सेप्ट करवाओ और मेरे को कौन हरा सकता है, मैं जीतूंगा। उस समय अकल नहीं थी, तो मैं रिजाइन एक्सेप्ट करवा के आया। तो चुनाव फिर लूज कर गए, फिर तो नौकरी की तरफ कहाँ जाना था, मैंने कोशिश भी नहीं की। फिर 94-5 में चौटाला हमने मेरी टिकट भी काट दी, फिर 2000 में मिल गई, फिर पूरे शहर का आशीर्वाद मिला, 36 बिरादरी के बहन भाइयों का, बिल्कुल गांव के लोगों ने मिल करके फिर चुनाव, बहुत बड़ी जीत थी उस समय के अनुसार। अच्छा मार्जिन था 18 जी। कांग्रेस के कैंडिडेट और जो दूसरा कैंडिडेट था, दोनों को मिला के भी मेरी वोट 1500 ज्यादा थी, दुगनी से भी ज्यादा थी, तो अच्छी जीत हुई थी। आपने रीजन नहीं पूछा जब आपकी टिकट कटी कि क्या कारण है? तब लाला चरणदास जी बड़े नेता थे, सीनियर, वो इनेलो ज्वाइन कर चुके थे, और जब उन्होंने ज्वाइन की थी, एक एहसास तो मेरे को तभी हो गया था, महाभाग टिकट नहीं मिलेगी। परंतु फिर भी हमारा पूरा कंपटीशन चला जी, और लास्ट में फिर मेरे को ही कह दिया भी तू नहीं लड़ेगा। फिर हमने डट करके लाला चरणदास की मदद की, तन मन से, दिल से, और पूरे ग्रुप ने, जितने तक ग्रुप था पूरे ग्रुप ने मदद की, और सभी गांव में लाला चरणदास की जीत हुई लगभग। और आपकी पकड़ भी ग्रामीण इलाकों में ज्यादा थी। बढ़िया, उस समय तो चौधरी बंसीलाल जी की सरकार बनी, फिर भी इलेक्शन हुए, जिला परिषद में, सरपंचों में, ब्लॉक समिति में जी, हर गांव में लगभग सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति हमारे ग्रुप वाले साथी जीते। जैसे देवीलाल जी, देवीदयाल टीक वाले सरपंच बने जी, टीक गांव में, नरेश मित्तल सरपंच बने बरोट गांव में जी, जगदीशपुर में सरदार कश्मीर सिंह, उसके पिताजी, उसकी माताजी सरपंच बनी जी। हर गांव में लगभग हमारे जो कॉलेज वाले दोस्त थे, वो ग्रुप वाले साथी जीते। और जी विधायक बने के बाद कैसा रिएक्शन था भाई? अब तो बन गए, अब तो एक बर्डन आता है या फ्रीडम आती है, जैसे पावर आ गई, या एक बर्डन आता है कि भाई पूरे हल्के की जिम्मेवारी, अब ओपनली कुछ कर नहीं सकते ऐसे वैसे? ये तो अपने खुद पे डिपेंड करता है जी, भाई आप कैसा महसूस करते हो। देखो, जब विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जिम्मेवारियां तो बढ़ जाती हैं, बिल्कुल, और हर बात को बड़े सोच समझ करके कोई बात बोलनी पड़ती है, बिल्कुल, बड़े सोच समझ करके चलना पड़ता है कि कहीं कोई एलिगेशन ना लगे, बिल्कुल, कोई आरोप ना लगे, कोई पैसे पूछे के चक्कर में ना पड़े, बिल्कुल। तो इस टाइप की बातों से बड़ा बच करके चलना पड़ता है, और मैं अपने आप को ये भी मानता हूँ कि मैंने बड़े संयम से, बड़े धैर्य से काम लिया। मैंने कहीं कोई और अपनी वो नहीं दिखाई कि पैसे वाली लालसा, पैसा कमाना है, बल्कि सच्चाई है कि भाई लोगों की जितनी सेवा कर सकते हैं वो समझ करके काम किया जी। आपकी विधानसभा में जाती थी नेताओं के साथ, जी, विपक्ष के साथ अगर कोई काम लेने के लिए किसी मुद्दे को उठाते हैं तो गर्मा गर्माई हो जाती है, आपकी होती थी? पूरी विधानसभा के अंदर तो पूरी होती थी। मेरे को एक फायदा था जी, मेरा सब्जेक्ट एमए तक पॉलिटिकल साइंस था, और आपको एक और बता दूं, एमए में मैं एक सेमेस्टर में तो यूनिवर्सिटी टॉपर रहा। अच्छा। एक साल के लिए पूरी यूनिवर्सिटी में मेरे प्रिंसिपल महोदय ने मेरे को बुला करके बधाई दी, हमारे एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने बुला करके बधाई दी और पार्टी दी, और सारे दोस्त मित्रों ने मेरे को बड़ा अप्रिशिएट करना, बड़ी तारीफ करी, भाई कैसे कर दिया, ये हो गया। वहां भाई पेपरों के दिन में मेहनत तो किया, और तो मैंने ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया।
ऐसे कितना पढ़ते थे आप? क्योंकि खेत का भी काम, फिर पॉलिटिक्स का भी काम और अन्य दूसरे भी काम थे। एक ही समय होता था, पेपरों के दिनों में हम सब कुछ छोड़ देते थे, हमारा आपस में कंपटीशन हो जाता था। मेरे गांव वाला बुधराम भी अच्छा इंटेलिजेंट था, जी सुरेश मित्तल, अग्रवाल, बाणिया तो कई तरह होता ही इंटेलिजेंट है, बिल्कुल। और मैं ही था बल्कि उनमें सबसे कमजोर भी। परंतु पेपरों के दिनों में ये सच्चाई हमें अपनी जान लड़ा देता था, दिन रात पढ़ते थे, पढ़ते पेपरों के दिनों में थे। अच्छा। अब याद आता है अगर सारा साल पढ़ लेते तो शायद हम अच्छा और भी कर लेते कुछ। भाई इससे अच्छा तो क्या होगा। नहीं ये तो ठीक है बात आपकी। मैं जैसे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होता था जी मेरा, हर साल उस समय कोई हिस्ट्री भी हिस्ट्री अलग होता था, वैसे मैं हिस्ट्री में हर साल मैं टॉपर आता था। अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट था, सबसे ज्यादा मेरे नंबर आ जाते थे। परंतु जब किसी पेपर में जो ध्यान लगा करके तैयारी कर ली ना, उसमें पेपर में अच्छा कर लेते थे जी। और जैसे एमए में भाई हम तीनों कंपटीशन में थे, मैं, सुरेश जी और बुधराम जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिवर्सिटी में थे हम। अच्छा कॉलेज में आरकेएसडी में नहीं, अच्छा यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी, हाँ जी जी जी। उसमें हम टॉपर थे। और जी आप 2014 में भाजपा में आए। भाजपा में आने का क्या कारण था? इनेलो से मोहभंग हो गया था या वैसे आए थे? एक लहर थी भाजपा की 2014 में। मोहभंग पार्टी बुरी तरह से बिखर चुकी थी, अच्छा सारा संगठन छिन-भिन हो गया, टूट गया और लोग बिखर गए। बिल्कुल। तो एक बार नहीं 3 बार मेरी लगातार टिकट काट दी जीतने के बाद भी। और कैलाश भगत जी ने चुनाव लड़ा, हाँ बिल्कुल। दोनों बार वो अपने गुज्जर बरादरी के सभी गांव में एक तरफा जीते। हमने उनकी पूरी मदद की, पूरी सपोर्ट की। और तीसरी बार भी फिर चुनाव आ गया, तब भी मेरे को ये कह दिया भी आप नहीं लड़ोगे। वर्कर दोस्त मित्र मेरे साथ लड़ाई करते थे, भाई अपन 18,000 वोट से जीत रहे हैं और ये बार बार हार भी रहा, फिर भी पार्टी इसी को टिकट दे रही है, तो भाई तू यहाँ क्यों बैठा, फिर अपने इधर उधर देखो। और तब बीजेपी वाले भी पूरी मेहनत सी कर रहे थे जी। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने मेरे से बात की, मैंने दोस्त मित्रों से बात की, सारे ग्रुप वाले थे, सारे कहने लगे यार ठीक है, अगर वो खुद कहते हैं बीजेपी वाले तो आज। फिर थोड़ा मेरा भी मन बढ़ गया भी चलो अब ये चुनाव तो लड़ाते नहीं, करनी तो राजनीति और तो कुछ करेंगे नहीं। तो मैंने फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसमें टिकट की बात हुई थी आपकी या वैसे ही कर ली थी कि अब तो भाजपा में ही करेंगे बस अपना? नहीं, कहा तो मेरे को ये गया था कि आपको चुनाव लड़ाएंगे जी, आप इधर आ जाओ, आपको चुनाव लड़ाएंगे। और जो बायोडाटा लिए थे उसमें मेरे को ये कहा गया कि सबसे बढ़िया आपका है जी। जो कोई रिपोर्ट थी सीआईडी की कह ले या जो सरकार लेती है वो भी मेरी पॉजिटिव थी। परंतु कृष्णपाल गुर्जर की कोई मजबूरी रही, उस समय मेरे को टिकट नहीं थी। उस समय टिकट राव सुरेंद्र जी को मिली, बिल्कुल, और हमने उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके काम किया। और चलो कोई भी वजह रही, चुनाव वो भी लूज करके उस टाइम हार गए, बिल्कुल। परंतु हमने दिल से, मैं परमात्मा को साक्षी मान के कहता हूँ कि हमने दिल से मदद की, चुनाव लड़ा उनका। और फिर 2019 में टिकट की पहले ही होगी थी या बाद में थी? 2019 में, हाँ, क्योंकि पहले ही बात हुई थी किसी से कि 2019 का तो पक्का है या नहीं ऐसा कुछ नहीं था, पूरा कंपटीशन था। और सच तो ये है कि मेरे को ज्यादा विश्वास भी नहीं था भी मिल जाएगा। कारण एक तो ये सोचते थे कि शहर की सीट है, शहरी सीट है, और मैं आर्थिक तौर पर भी मजबूत नहीं समझते थे मेरे को, तो विधायक रहने के बाद भी। हाँ जी, वो तो मेरे को पता आज भी मेरी क्या स्थिति है। परंतु मेरे से और कई दिग्गज थे जो टिकट मांगते थे, वो हर तरह से मजबूत थे। कैलाश भगत जी भी यहाँ आ गए थे, बीजेपी में आ गए थे। सुरेश गर्ग जी बीजेपी में थे जी, और राव सुरेंद्र तो देखो हाई मजबूत थे, वो भी टिकट मांग रहे थे जी। मेरे को 50-50 कह लीजिए आप, चांस लगता था भाई मिल भी सकती है नहीं भी, बिल्कुल। परंतु
जो ग्राउंड की रिपोर्ट थी, बताते हैं कि मैंने तो देखी भी नहीं, जो ग्राउंड रिपोर्ट थी वो मेरी सबसे अच्छी थी। अच्छा जी। इसलिए भाई पार्टी ने टिकट दे दी। और सामने जो आपका कंपटीटर था वो भी एक मजबूत नेता ही मान के चलो उसको, और लंबे समय से वो सत्ता में भी था या विधानसभा में भी यहाँ से जीत भी थी। तो आपको कुछ ऐसा लगता था कि इसके लिए अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी या कुछ अलग प्रचार प्रसार करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो सच्चाई है, कभी नहीं मैंने महसूस भी नहीं किया जी। और पता नहीं, मेरा ये भी कहूंगा कि और कॉन्फिडेंस ही लगा ली। मैं ये समझता था अगर मेरे को टिकट मिल गई मैं हरा दूंगा। अच्छा। परंतु देखो वो हर बात में सक्षम है, मजबूत है जी। आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत है, उनका अपना एक ग्राउंड है। जब हरियाणा नहीं बना था जी उससे पहले वो विधायक बनते आ रहे हैं, बिल्कुल। खानदान उनका परिवार, और भाई यहाँ से विधायक भी रह लिया, उसके पिताजी भी रह लिए, फिर वो मंत्री रह लिए, उनको काम करने का मौका भी मिल गया था। फाइनेंशियली भी मजबूत थे। फाइनेंशियली तो कोई मुकाबला ही नहीं, कोई बहुत मजबूत है। बिल्कुल। परंतु ये मेरा एक आत्मविश्वास था कि अगर पार्टी ने मेरे को लड़ा दिया मैं हरा दूंगा। वो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस कह लें, विश्वास कह लें जी, या लोगों का प्यार प्रेम, क्योंकि जो लोग मेरे को मिलते थे, बाजार में जाता था, चाहे कोई अग्रवाल बरादरी के लोग थे, चाहे पंजाबी समुदाय के थे, चाहे ब्राह्मण थे, यहाँ तक कि चमार वाल्मीकि थे, बिल्कुल, जो मेरे से संबंधित जाट बरादरी के दोस्त मित्र थे, सारे कहते थे यार तू टिकट लिया लीलाराम, तू इसको हरा देगा। मैं भी कहता था तुम मेरे को बकाओ, उनका नहीं नहीं तू टिकट लिया, तू इसको हरा देगा जी। और सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात ये होगी कि अब की बार भी जी शहर के लोग, बाजार के लोग, बनिया, पंजाबी, ब्राह्मण, चमार, वाल्मीकि कहते थे लीलाराम तू टिकट लिया, ढीला मत पड़े, तू जीतेगा। मैं कहता था नहीं मेरे हालात खराब है लगते हैं मेरे को। अरे नहीं कुछ नहीं है, तू टिकट लिया, तेरे को हम जितवा दे, मत तू वोट देगा, उनका वोट नहीं दूंगा, नोट भी दूंगा। अच्छा जी। तू टिकट लेके आ। ये उनका प्यार है, बिल्कुल प्यार प्रेम। और मैंने उनके लिए कुछ कर नहीं रखा अलग से, मैं अब ये बोल दूं कि मैंने उनके बड़े बड़े काम कर दिए, नहीं, बस उनका मेरे पे विश्वास कह लीजिए, लोगों का, जनता का, आपका स्वभाव, उनका प्यार लगा ले। सच्चाई है, मैं जब भी कभी मार्केट में, बाजार में उनका चले जाता हूँ, ब्याह शादी में जी, शहर के लोग बहुत ज्यादा मान सम्मान देते हैं, बिल्कुल मेरी औकात से ज्यादा देते हैं, और मुझे अपने जन्म में इस बात का गर्व रहेगा। बिल्कुल। और विधायक जी आपने 2019 और 24 के बीच में, याद है आपको एस्टिमेट है कि कितने करोड़ का काम करवा दिया होगा हल्के में? कुछ ऐसा है, या सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या होगा जो लाए थे आप? देखो मेरे को सबसे बड़ी, मेरी विधानसभा में मेरा एमएलए बनने के बाद एक खुशी है मेरे को जी, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली जी, मेरी दोनों विधानसभा की टर्म की कह रहे हो मैं 80% सड़क मेरे अकेले के टाइम में बनी है। अच्छा जी। जब मैं चौटाला साहब के साथ विधायक था, बहुत सड़कें बनाई उन्होंने एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली। उससे पहले बहुत कम सड़कें थी जी, एक गांव से दूसरे में जाने वाली। बिल्कुल। और अब मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी में आने के बाद भी सरकार ने बहुत सड़कें बनाई। मनोहर लाल जी ने, जो हमने उनसे मांग कर ली वही सड़क उन्होंने बनाने का काम किया मनोहर लाल जी ने। जी, जैसे मैं हर जगह में ये उदाहरण भी देता हूँ और बड़े उसके साथ कहता हूँ कि अपनी उपलब्धि के रूप में जी, जब मैं 2000 में विधायक था, कैथल हल्के में ये अटेला गांव और फर्श माजरा भी कैथल में थे, और मानस जाट बरादरी का सबसे बड़ा गांव है जी। उसके अक्सर एक मेन रोड को छोड़ करके, एक ये सिरटा वाली की सड़क को छोड़ करके सारी कच्ची सड़कें थी। अच्छा जी। सारी लगभग। और मैं उनको उस समय में, जब मैं इनेलो विधायक था, विधानसभा के हर स्तर में उठाता भी था जी, मांग करता था, हर सेशन में हो तो रिकॉर्ड की चीज आज भी लिखी पड़ी। बिल्कुल। पर उनमें से बहुत कम बन पाई उस टाइम। अच्छा जी। जैसे चौटाला हमने मेरी एक सड़क थी बाबा लदाना गांव से गढ़ी गांव की, 5 किलोमीटर से भी लंबी, कच्चा रास्ता था खेतों का जी, और वो वाया मानस जाता था, वो सड़क बनाने का काम किया।
बाकी अटेला वाली सड़क, फर्श माजरा वाली सड़क, गढ़ी वाली सड़क ये रह गई थी उस समय। अच्छा जी। अब बीजेपी में विधायक बनने के बाद जी मानस से अटेला, मानस से फर्श माजरा, मानस से जो सड़क वो बाबा लदाना वाली बनाई थी उस पे चढ़ा है लिंक रोड, और मानस से गढ़ी 4 सड़क बनाने का काम ईब हमने किया। जो पहले कसर रहेगी तो पूरी कर दी। मैं कहूंगा कि सुरजेवाला दोनों बाबू बेटा मंत्री रहे जी। उन्होंने नहीं बनाई, बीजेपी में आते ही हमने सड़क बनाई। बिल्कुल। मेरे गांव की 2 सड़क थी, उजाना से गेहूं, उजाना से कुलतारण जी। मैंने चौटाला साहब से कहा कि मेरी दोनों सड़क बनाओ, नहीं भाई एक बनेगी कोई सी बनवा ले। फिर गेहूं वाली सड़क हमारी बहुत बड़ी थी, वो सड़क बना दी जी चौटाला साहब ने उसी समय। कुलतारण वाली सड़क रह गई थी जी। शमशेर सुरजेवाला जी एमएलए बने, मंत्री रहे, रणदीप सुरजेवाला जी एमएलए रहे, मंत्री बने, और ये गेहूं कुलतारण वाली सड़क नहीं बनी, उजाना से कुलतारण वाली नहीं बनी। और ये इत्तेफाक लगा लो कि सुरजेवाला की 160 के लगभग वोट जाती थी हर बार, शमशेर के टाइम में भी, रणदीप के टाइम में भी, लोकसभा में भी 150 के लगभग वोट जाती थी, और वो सारी की सारी वोट कुलतारण वाली सड़क पे थी। इत्तेफाक ही था ये। और जब दोनों बाबू बेटा मंत्री रहे वो सड़क नहीं बनाई जी। बीजेपी की सरकार आई, हमने आते ही वो सड़क बनाने का काम किया। परंतु लोग कहते हैं नहीं भी काम काम काम। पहले उनकी वोट जाती थी 150 जी। अब की बार वोट वो सड़क बनने के बाद, किलोमीटर खेत के कच्चे रास्ते पक्के करने के बाद, अब की बार वोट गई 350 700 सारी वोट है गांव में। ये बात भी मैं मतलब ये तो रिकॉर्ड की बात है, प्रूफ है। हाँ। मतलब मैंने भी ये लगा तो, भी ये क्या है, गट नहीं हो जाए कहते हैं ना लोग भी काम करो काम करो काम। इससे बड़ा कोई उदाहरण होगा? बिल्कुल। जैसे सारा हरियाणा में देखते हैं लोग उदाहरण, भाई काम तो चौटाला साहब ने नरवाना में इतने किए थे, कोई करवा नहीं सकता। पर लोगों ने अगली बार पता नहीं क्या नाराजगी थी, अगली बार उनको हरा दिया। मेरे जैसे की तो औकात क्या है। और जी 2019 और 24 के टर्म में अपने 3 साल तो लगाओ कोरोना में या ये लॉकडाउन हुआ था इसमें या अन्य उनमें चले गए थे, तो ज्यादातर कितने साल आप मानते हो कि 2019 और 24 के बीच में आप एक्टिव रहे? नहीं, राजनीति में तो मान लो घर तो मैं कभी भी नहीं बैठा। अच्छा। लोगों के मरने जीने में, जैसे ब्याह शादी में, मतलब कभी कोई पता तो ना लगे अलग बात है, नहीं मैं छोड़ता नहीं। और जो सर्कल के दायरे के लोग हैं उनमें हर बार हर जगह पहुंचने की 100% कोशिश करते हैं और जाते हैं। जैसे इसी हफ्ता में लगा ले कि मैं शुक्रवार को, इतवार को, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार और आज वीरवार है, वीरवार पिछले लगातार शनिवार को छोड़ करके हर रोज, कुछ तो सर्दी का मौसम है एवरेज बढ़ जाती है, 2, 4, 5, 4 तो डेथों में ही जाते हैं। अच्छा। और एक दिन में, पहले तो मैं अकेला था, अब मोहित है बेटा वो भी आधी शादी में, एक दिन में हम 25 से 30 शादियां भी अटेंड करते हैं। अच्छा। रात को भी कभी कभी तो 4, 5 शादी शहर में रात की आ जाती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम कोशिश ये करता हूं मैं भाई हर बहन भाई के दुख सुख में शरीक हो जाए, शामिल हो जाए। बिल्कुल। और जी किसान आंदोलन में आपको फेस करनी पड़ी, जैसे आपके तो जो भी मित्र है, जो भी आपके जान पहचान के वो किसान ही है। हाँ जी। तो उन्होंने पूछो कि भाई ये 3 कानून क्यों है और कैसे है? ये देखो, जब कोई आंदोलन चलता है ना जी, जो आंदोलन करते हैं वो तो ये कहते हैं कि हम सही मांग कर रहे हैं, और सरकार चाहे किसी की भी होती है, सरकार कहती है नहीं भाई हमने ये उपलब्ध ये काम तो कर दिए, ये वैसे धक्का कर रहे हैं जी। और सच्चाई ये भी है, मैं लाइन से हट करके कहूंगा 70-80% तो राजनीति होती है उसमें भी। बिल्कुल, राजनीति ज्यादा होती है। किसान देखो जब चुनाव होता है उसके बाद कहाँ चला जाता है, कोई आंदोलन नहीं करते, कोई एजिटेशन नहीं करते, कोई कुछ नहीं। ये तो परियोजित होते हैं ज्यादातर जी।
हम भी मैं वही बात अब कहता हूँ आपको, मैं जो किसान यूनियन वाले भाई थे उनसे बहस हो जाती थी। अच्छा जी। मैं यार असली किसान हम है, तू तो कभी खेत में पता नहीं गया या नहीं गया। 72 घंटे हम काम। वो है जो 72 घंटे 48 घंटे 24 घंटे घर का मुंह नहीं देखा, वहीं रहना, अपनी देही तोड़ के, अपना गात तोड़ के, शरीर तोड़ के खेत में काम करते थे। बिल्कुल। तू ये किसान वाली बात हमारे को ना सिखा, हम तो हाथ में दंती कसी खुरपी लेकर के काम करने वाले आदमी है जी। खाद हमने बोए, गेहूं की बिजाई हमने करी, कसी लेकर सारा सारा दिन डोल नाके हमने करे जी। तो हमें पता है भाई किसानी क्या है। किसानी का काम बड़ा टेढ़ा है। और हम सरकारों से, मान ली जब मैं 2 बार विधायक रहा, हमने जितनी हमारी हिम्मत थी, हौसला था, सरकार के सामने किसान के बारे में अपनी बात भी दृढ़ता से रखते थे। कहते थे नहीं जी भाई ऐसे तो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये बात किसान की जायज है, इसको तुम मानना भी चाहिए। और सरकारें मानती भी है, करती भी है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हर आदमी की सोच होती है, मुख्यमंत्री तो कोई बने, मैं ये नहीं कहता भाई उसने नहीं कराया उसने कराया, हर मुख्यमंत्री की एक सोच रहती है, हर सरकार की एक सोच रहती है, हर विधायक की ये सोच रहती है कि मैं अपनी जनता के लिए जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितनी मेरी सामर्थ्य है, उससे ज्यादा काम करके दिखाऊं। हमें इस बात का गर्व रहेगा कि मैं 2 बार विधायक बना। कैथल हल्के हमारे पास प्रचार नहीं करना आता। रणदीप सुरजेवाला जैसा डूमगिरी बढ़िया कर लेता है, एक सड़क को 3-3 बार गिनवा दे। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं कहता हूँ मंच पर मेरे साथ साझा बैठ, तू अपने काम गिनवा, मैं अपने गिनवाऊंगा और जनता फैसला कर देगी। बिल्कुल। जैसे बड़े काम जो कैथल के हैं, कैथल अगर जिला बनया, इनेलो के टाइम में बनया। बिल्कुल। कैथल में शुगर मिल लगी, इनेलो के टाइम में लगी। कैथल एरिया जीरी का एरिया, धान का एरिया, हमने पता है कांग्रेस के टाइम में बिजली की कितनी बड़ी समस्या थी। सबसे बड़ा मुद्दा बिजली होता था किसानी उस समय में। बिल्कुल। और कांग्रेस ने ये भी ईमानदार से कभी उसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं की। ये मैं राजनीति की बात नहीं, ये किसान वाली बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। हम विधायक बने, हमने चौटाला साहब से कहा कि हमारी जिले का, पूरे जिले का पैडी का एरिया है, धान का एरिया, बिजली की सबसे बुरी स्थिति है। देखो उस आदमी ने काम किया। बिल्कुल। सबसे पहले कैथल में 220 प्लस 440 केवी का पावर हाउस पट्टी अफगान में 125 करोड़ की लागत से बना। अच्छा। उन्होंने चाहे 24 घंटे बिजली नहीं दी, बट जितनी बिजली आई 8 घंटे 10 घंटे जो भी थी डिमांड थी और जो सरकार दे सकती थी, परंतु वोल्टेज एक दिन भी डाउन नहीं है, आज तक भी डाउन नहीं है। ये देन उस सरकार की है और इस पट्टी अफगान वाले पावर हाउस की है जो 220 प्लस 440 केवी का 125 करोड़ की लागत से बना। बिल्कुल। कोई बताए कांग्रेस वाला भाई हमने ये करे। जगह गुला हल्का में 3 पावर हाउस तो उस समय में 232 केवी के बने, जो भी 232 होता है, 245 जितना होता है। हाँ। कैथल हल्के में भी 33 केवी के कई पावर हाउस बने। बिल्कुल। उस समय। और एक मैंने बताया, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क, मोस्टली सड़कें हमने बनवाने का काम किया। मोस्टली जैसे दीवार से धुंधलेड़ी की है जी, जसवंती से देवरा की है, देवरा से जो डीपीएस स्कूल के पास आकर के चढ़ी है, सारी सड़कें देवरा में 7 सड़क बनी है, 5-6 इनेलो और बीजेपी के टाइम में बनी है। जैसे कैथल में आज सबसे बड़ा कहेंगे 1000 करोड़ 934 करोड़ की लागत से भगवान परशुराम के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, सबसे बड़ा। कैथल में पीने के पानी की समस्या बहुत ज्यादा रहती थी, नहरी पानी की। बीजेपी सरकार में अब हमने 7 एकड़ और 4 एकड़ में जी 11 फुट से 16 फुट तक के डग बनवा करके तैयार कर दिए। अब मई जून में चाहे 2 महीने भी नहर नहीं आएगी, नहीं कैथल के लोगों को पीने के पानी की समस्या नहीं रहेगी। बिल्कुल, इस सरकार ने किया। और मेडिकल कैथल कॉलेज की बहुत पुरानी डिमांड थी सब्जी मंडी के, आज भी है नहीं थी सब्जी मंडी। जिले के हिसाब से सबसे छोटी मंडी कैथल की थी, परंतु आज मनोहर लाल जी ने 14 करोड़ रुपए दे करके 14 एकड़ में
एक्सटेंशन मंडी में, सब्जी मंडी पर दिन रात काम चला हुआ है। बिल्कुल। जहां हमारा पुराना हॉस्पिटल है, मनोहर लाल ने वहां पर घोषणा की 6 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की, MCCH मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जी बनाने का भी 100 बेड का बनाएंगे। अब उसमें थोड़ा संशोधन तो जरूर हुआ है। अब पता चला कि 20 करोड़ से और 2 एकड़ में बनेगा। अच्छे। तो जो हल्के के बड़े बड़े काम है, शहर में कॉलोनियों को अपग्रेड करना जी, शहर में आज दिन रात शहर में कॉलोनियों में गलियों पर सड़कों पर करोड़ों करोड़ों नहीं अरबों रुपए के काम चले हुए हैं जी, सीवरेज के, गलियों को पक्का करने के। शहर में अपने कैथल शहर को ले, जहां पर बैठे इस सड़क पर जी, कुरुक्षेत्र रोड से अम्बाड़ा रोड को जोड़ने वाली सड़क हमने बनवाई। अच्छे। जो शमशान घाट रोड है वो कच्ची पड़ी थी, 33 फुटा बोलते हैं शहर वाले लोग, वो हमने बनवाने का काम किया। अब कुरुक्षेत्र रोड से नए बस स्टैंड के पास वो ड्रेन की नहर की पटड़ी है जी, उसको सड़क बन करके तैयार हो गई, हाँ, हमने बनवाने का काम किया। मतलब मोस्टली जैसे कैथल रोड से खुराना रोड, जी, खुराना रोड से आगे सिरटा रोड, मानस रोड और पड़ला रोड तक, खनौरी रोड तक, उस सड़क को बाईपास या ड्रेन की पटड़ी को 22.5 करोड़ की लागत से हमने बनवाने का काम किया। जी, कैथल शहर से क्योड़क तक जी, 4 लेन 22.5 करोड़ की लागत से इसको हमने बनाने का काम किया। शहर के हल्के के जितने विकास के कार्य हैं मोस्टली हमारी सरकार ने बनाने का काम किया। जब मैं इनेलो में था तब, और या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब बनाने का काम किया। लेकिन वही है, प्रचार नहीं करना आता, करना ही नहीं आता। डूमगिरी उपमा पर होता नहीं है काम, प्रचार कम किया जाता है। मतलब प्रचार हमने लोगों को, कैथल के लोगों को बताया कि 994 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनना है, उनको कैथल में ही बनने लग रहा। शहर के लोग अच्छा है, ईमानदारी से कह रहे हो क्या यहाँ बनने लग रहा, कहाँ है भाई। 2-4 साथियों तो हम गाड़ी में बिठा कर दिखा कर ले आए। जब सुरजेवाला जी कहते थे मेरे को तो ये 200 साल भी नहीं बढ़ता दिखाई देता, मेरे को तो कहीं कोई पिलर भी नहीं दिखाई देता, तब मैंने उनको कहा भी था मेरे साथ बैठ, तेरे को 11-11 मंजिल के टावर दिखा के ले आऊंगा। मतलब एक बिना बात के झूठ बोलना सारा दिन। ये कब तक शुरू हो जाएगा कॉलेज? वो हमारा ठेकेदार है, बहुत बढ़िया यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है, वो जी, दिल्ली से है, उनसे मेरी बात होती रहती है और मैं साइट पे 2-4 बार जाकर देख के भी आता हूँ। तो वो कहता कि मैं मई जून में सरकार के हैंड ओवर कर दूंगा, बन करके तैयार हो जाएगा जी। और आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर जो यूनिवर्सिटी मुंदड़ी में बन रही है उस पर दिन रात बड़े तेजी के साथ काम चला हुआ है। बिल्कुल, देखते भी आते जाते हैं। हाँ जी। और जी 24 का चुनाव से पहले आपको आशंका थी टिकट मिलेगी या वो भी 50-50 था? नहीं अब तो नहीं था, देखो चाहे जे मैं इनेलो में मेरी उसी टाइम काट दी थी और कई बार कहते हैं तेरे को टिकट मिलेगी, वहां मिलेगी, कभी काट दे वहां कट भी सकते हैं। कटने का क्या है, ये तो बड़े बड़े कट जाती हैं। हम तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है, बिल्कुल, तो परंतु लगता नहीं था कि भी कटेगी। देखो ये तो कार्यकर्ता को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वर्कर की खूब रिस्पेक्ट है और छोटे से छोटा कार्यकर्ता को भी बड़े से बड़ा मौका मिल जाता है। आज किसी ने सोचा था ये नवीन जी को कोई राष्ट्रीय, नितिन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। बिल्कुल, हमारे जैसा विधायक कह ले, पार्टी का छोटा कार्यकर्ता, और आज भारतीय जनता पार्टी का जिसके 17 करोड़ मेंबर है उसका अध्यक्ष है। मैं अपनी तरफ से कैथल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको बधाई देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक चैनलाइज्ड पार्टी है। बिल्कुल जी, और सभ्य लोगों की सभ्य पार्टी है। बिल्कुल। और आप जो 2024 का चुनाव हुआ था उसमें आपके जो करीबी थे वो आपका साथ छोड़ के चले गए थे, उनके साथ चर्चा हुई थी कि क्या कारण है क्या नहीं? नहीं, चर्चा तो तब होती अगर मेरे को शक होता कि जाएंगे तो 1-2 साथी थे एट दी स्पॉट अपना चले गए। चलो उसमें कोई उन्होंने हमारे अंदर कोई कमी लगी होगी। और आपने चिंतन किया चुनाव के बाद कि क्या कारण है, किस वजह से रहे? नहीं, मेरे को टिप्स पे याद है कोई, देखो कैथल की जनता का
चाहे वो गांव के लोग हैं चाहे शहर के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। जी ये हार नहीं, ये तो जीत है। अब बिल्कुल मैं इसको हार भी नहीं मानता, क्योंकि पहली बार हमारी 71,000 वोट आई, तब तो मैं विधायक बन गया। अब की बार 76,000 आई, 6,000 5,000 वोट ज्यादा है पहले से। बिल्कुल। अब की हार होगी, क्या हो गया? ये तो जीत हार चलती रहती है। आपने नहीं ईवीएम हैक करी, वोट छोड़ गद्दी छोड़े, अभी चला है, ये तो इनका तगड़ा एजेंडा है। ये तो हमारे पार्टी के बड़े नेता कहते नहीं, हर रोज कहते हैं जिस स्टेट में जीत जाते हैं वहां पर तो ईवीएम ठीक है, वहां तो पूजा करते हैं। कांग्रेस वाले ईवीएम की पूजा करते हैं कि आपने बचा दिया। नहीं, ये तो कैथल में ही करते हैं, और कैथल में 3 विधायक हैं। अब कैथल वाले की तो शर्म आनी चाहिए। मैं कहूंगा भाई, तुम सड़क पे चलते हो, तुम्हारे को शर्म नहीं आती? नहीं, सच्चाई है, आप सामाजिक आदमी है, राजनीति की जगह। मान लो आप चुनाव जीत रहे हो और सड़क पे जाते हो बेशर्मी से, ईवीएम है, वोट चोर है। कहाँ हो चोरी? तुम तो शर्म कर लो कुछ। तुमने तो ये कहना चाहिए, नहीं भाई कोई चोरी नहीं। बिल्कुल। हमारे को तो कलायत के लोगों ने जितवा रखा, कैथल के लोगों ने जितवा रखे। ये तो कलायत के, कैथल के और गोला हल्का के लोगों की बेइज्जती है। बिल्कुल। आप अगर इसको सामाजिक तौर पे लेना, इन लोगों ने इकट्ठे होकर के इनका, मैं कहूंगा, बहिष्कार करना चाहिए। इनको बुला करके उनको बेइज्जती करनी, अपमानित करना चाहिए। भाई तुम किस लिए कर रहे हो? तुम्हारे को तो हमने जितवा रखा। कैथल में तो एजिटेशन ना करो, आप दिल्ली जाकर उनके साथ लगो, पार्टी के वर्क करो। बिल्कुल। चंडीगढ़ में जाकर करो, पार्टी के वर्क करो। यहाँ तो तुमने कैथल में तो डूब कर मरना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल। लोगों ने मजाक किया उनको सड़कों पर, आदित्य लोगों ने मजाक किया। आदित्य तो बेचारा है ही, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आया, उसको तो पता ही नहीं किसी बात का। उसका बयान सुने तभी सुने तो मैं उससे तो यही उम्मीद कर सकते हैं आप और हम लोग, और कैथल के लोग तो अब पछता रहे हैं। भाई हमारे से बहुत बड़ी गलती होगी, भाई हमने ये क्या कर दिया, किस आदमी को बिठा दिया। ये तो वो है उसका, तो जैसे हमारे एक नेता कहते थे, भाई कांग्रेस वालों के हाथ में तो सत्ता देना वो है जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा दे दे, पता नहीं वो कब किसकी मूछ काट दे और कब किसकी नाक काट दे। ये तो आदित्य जी तो वो है। आज कैथल के लोगों को जगह जगह बेइज्जत होना पड़ रहा है, अपमानित होना पड़ रहा है उसकी वजह से। कहीं गर्लफ्रेंड की बात करता है, कहीं कुछ करता है। भाई यही पढ़ाई की है तूने अमेरिका और मैं कहते हैं तो विदेश पढ़ कर के आया। जब तो युवा साथियों को बड़ा लगा कि युवा है ये, यार माँ ये बेवकूफ है, कुछ नहीं है, तुम इसके जान से मिलाओ। परंतु चलो पैसे पूछे के दम पर जीत गया, और वोटों से नहीं जीता, पैसे से जीता है। और आपने भी लगाने थे फिर, या आप काम में विश्वास करते हो? नहीं, हम क्यों लगाए? मेरे तो दोस्त मित्र ही लगाते हैं। आप भी मैंने तो कभी नहीं लगाए, ना मेरे उन्होंने लगवाए। मुझे अब भी याद है, पड़ी चुनाव के समय आए थे आपके पास रात को, पूरी टीम थी, बोले अंकल जी सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं कि 12 लाख में आपको प्रचार करेंगे। तो आपने एक बात कही थी कि 3 लाख में तो बेटे हमने क्या होगा चुनाव ही लड़ लिया था। बिल्कुल जी, सच्चाई है ये बात। और मेरे को तो मेरे दोस्त मित्रों ने हर चुनाव में 10 पैसे बचा करके दिए। बिल्कुल। पूरा खर्चा करने के बाद ले भाई तेरे ये बच गए, संभाल। और मेन फोकस आपका किस काम पे रहा था जब आप विधायक थे कि ये काम तो हल्के में लाना चाहिए, जो सबसे जरूरी है? जिसमें ऐसे ही था कि जिसमें 100, 200, 500, 1000 बच्चों को रोजगार मिले, या जैसे लोगों को भी सुविधा। और वो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं जी। और उन्होंने सबसे पहले यही सोचा कि जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज है, इसमें सैकड़ों बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, बिल्कुल, शिक्षा भी आएगी, और जहां रोजगार मिलेगा लोगों को सुविधा मिलेगी। अब हमें पटियाला, रोहतक, चंडीगढ़ नहीं भागना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इन बातों पर ही था हमारा ज्यादातर कि लोगों को, जैसे मेरा भी आगे एक परमात्मा अगर मौका देता है, जैसे कैथल हल्के में जितने रजबाए हैं, माइनर हैं जी, इनकी पटड़ियों को पक्का करना। अच्छी इनकी, क्योंकि ये सारे किसान से जुड़े हुए पॉइंट है। और सरकार ने भी से भी मांग करूंगा कि आप इन पर ज्यादा ध्यान फोकस करें। सड़कें आपने सभी बना दी, गलियां सड़कें आप लगभग पक्की हो रही हैं, कोई भी एक भी कच्ची नहीं है। अगर कच्चे हैं तो नहरों के, रजबायों के किनारे कह लें या उनकी पटड़ियां हैं,
और ये 100 की 100% किसान से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। इनको पक्का करना चाहिए, और मैंने ये हर विधानसभा में उठाई भी है। हम्म। जैसे बरोट गांव से वाया क्योड़क जी। कैथल की, जैसे टीक से लेकर के ये डोडखेड़ी, सिरगढ़, पट्टी चौधरी कैथल में, ये जैसे नोच गांव से जसवंती, देवरा, उजाना, कुलतारण जी। जैसे सिरिट्टा की साइड है, खुरा इनकी अपने गुणा की साइड है जी। जो रजवाई कहते हैं ना, अपन माइनर कहते हैं, इनकी पटरियों को पक्का करने का मेरे मन में तो एक ये जज्बा है भी ये कर, क्योंकि ये 100 की 100% किसान से जुड़ा मुद्दा है और इनका 100% फायदा किसान को होगा। बिल्कुल। और जी अब भी काम ले आते हो आप? अब तो विधायक नहीं हो, फिर भी सरकार से? नहीं, सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी छोटे मोटे काम लेके जाते हैं, कर ही देते हैं। और जैसे हल्के की खेतों के रास्ते हैं, चौपालों के हैं, इनके पैसे तो मुख्यमंत्री जी हमारे को देते हैं। बिल्कुल करते हैं काम तो खूब करते हैं। और जी लास्ट में आगे की तैयारी है 29 की या 29 में ही देखेंगे? नहीं, तैयारी तो मेरे को कई साथी कह देते हैं भाई लीलाराम लंगोट कस लो। मैं एक बात देख रहा हूँ भाई, हम तो रात को भी कस के सोना पड़ा। तैयारी है, 24 घंटे तैयार है। बिल्कुल। हम तो एक सैनिक की तरह है, हम बैरक में लौटने में विश्वास ही नहीं करते, फील्ड में रहने में काम करते हैं। और जितने दिन जिएंगे कैथल के लोगों का एहसान तो नहीं हम उतार सकते, 7 जन्म भी, मैं तो विशेष कर कहूंगा जी, परंतु ईमानदारी से सेवा करने का भाव मन में है। किसी टाइप की, किसी की जेब की तरफ नहीं देखते भाई, कोई मन में विचार भी नहीं लाते। बिल्कुल। लास्ट में जी हल्का वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये कहूंगा नया साल आने लग रहा है जी, इस पर समस्त हरियाणा वासी, सब भारतवासी और सब कैथल जिले के, कैथल हल्के के, चाहे ग्रामीण बहन भाई हैं चाहे शहरी में, सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं कि नया वर्ष आप सभी के लिए खुशियां लेकर के आए, नया साल आपके लिए मंगलमय हो। नए साल की अब सब बहन भाइयों को बहुत बहुत बधाई। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। टाइम दिया। जय हिंद, जय हरियाणा।